नमस्ते, मेरा नाम अश्मिता देव है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ 3 नाम कार्यपालिका कानून लागू करना। पहला प्रश्न क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो कानून लॉ तो वो किसके द्वारा लागू होता है, लागू कौन करता है? तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट के 3 स्तंभ है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को पालन करते हैं और उसके कार्य को देखभाल करते हैं, और जुडिशियरी जो ये निश्चित करते हैं कि कानून जो हमारे संविधान अनुसार बना है या नहीं। तो उत्तर देख लेते हैं। हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री इन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री के कुछ मंत्री है, खास मंत्री है, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, द्वारा लागू किया जाता है। तो नीचे के तस्वीर में आप देख सकते हैं वो पार्लियामेंट की तस्वीर है। ख मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? बाजू में ये तस्वीर को आप देख के ये स्तंभ है। उत्तर संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य ना करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा संसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसके विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, बजट पर टिप्पणी दे सकते हैं। तो उत्तर संसद मंत्रिमंडल मतलब राज्यसभा, हमारे जो लेजिस्लेचर है उनके दो घर है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो उत्तर संसद मंत्रिमंडल मतलब जो मंत्रीगण हैं राज्यसभा के, उत्तर संसद के वो लोकसभा के मंत्रीगण जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं और उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद कहा जाता है, वो सब पर नियंत्रण रख सकते हैं। ग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति की भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और उनको भी चुना जाता है। तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ये बाजू में गए तस्वीर दिए हुए हैं वो पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के। उत्तर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित संसदों सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी, तो दिल्ली एवं पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी कहलाया जाता है। तो इसीलिए उत्तर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं तथा इन दो राज्य जैसे दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उनके सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। ग राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रीय होता है। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग के प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसे हटाने का प्रस्ताव क्या है अभी हम देख लेते हैं। इसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। उत्तर सदन हो या नीचे की सदन हो, तो दोनों सदन में ही रखा जा सकता है। उत्तर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो गठन कैसे होता है इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। उत्तर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिला है, मेजॉरिटी। हमारे इलेक्शन होते हैं और हमारी चुनाव होता है, और चुनाव में जिसे अधिक वोट मिलता है, जिसका लोकसभा में बहुमत होता है, मेजॉरिटी मिलता है, 3/4 वोट मिलता है, और उन्हें ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसका लीडर को प्रधानमंत्री चुना जाता है। यदि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। तो अगर उनका मेजॉरिटी नहीं मिला है तो उन्हें 6 माह का समय दिया जाता है, उसके अंदर उन्हें अपनी मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा, अपना मेजॉरिटी दिखाना पड़ेगा लोकसभा में, उनको अपनी मंत्रिमंडल बनानी होगी। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो ये दल अपना नेता चुनता है, इसे लोकसभा के बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत के निशान लगाइए। संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। तो ये सही है या गलत है, ये कथन आपको उसके सामने चिन्ह लगानी है। संसद द्वारा संसद लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वो मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद मिनिस्टर्स जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा लागू किए जाते हैं। ख, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो प्रधानमंत्री उनके सारे काम करते हैं। तो इसके विषय में मैं आपको कुछ बताऊंगी। राष्ट्रपति होता है नॉमिनल हेड, कहने को वो सबसे ऊपर होते हैं, पर उनके जो काम होते हैं, असली में जो काम होते हैं, सारे कारोबार, वो सब प्रधानमंत्री ही संभालते हैं, इसीलिए उन्हें रियल हेड कहा जाता है। और राष्ट्रपति के कुछ पावर होते हैं ऐसे जो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, जैसे वेटो पावर, जैसे किसी भी बिल पर वो वेटो पावर लगा सकते हैं। फिर इमरजेंसी, हमारे देश में 3 तरीके की इमरजेंसी होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी होते हैं, फिर सोशल इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी होते हैं। वो 3 इमरजेंसी सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। ग, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ग, कोई भी विधायक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। तो हम इसके उत्तर देख लेते हैं। क, संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। ये सही कथन है, तो इसके सामने हम राइट चिन्ह भी लगाएंगे। ग, ख, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। ये गलत है। हमारी उपराष्ट्रपति भी होता है, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में काम करते हैं। राष्ट्रपति का अगर देहांत हो गया हो तो वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का काम करते हैं, उपराष्ट्रपति। ग, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सही है। कोई भी विधायक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता। ये गलत है। धन्यवाद। आज का कथन यही तक था। ये प्रश्न उत्तर का पर्व आज यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ हम दूसरे पर्व में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।